खुफिया एजेंसियों के हाथों अगवा होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद नैब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने प्यारों को कीमती प्लॉटों से नवाजने और गैर कानूनी ज़राए से अपनी जायदाद बनाने के इल्ज़ामात पर कार्रवाई शुरू नहीं की। इनामुर रहीम की जानिब से 16 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करदा तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कार्रवाई इसी महीने मुतवक्के है। याद रहे कि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए नैब को पहला खत अप्रैल सन 2013 में लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मौसूफ ने दिफाई मकासद के लिए मुख्तस हज़ारों बेशकीमत प्लॉट्स अपने प्यारों को अलॉट कर दिए, जिस वजह से कौमी ख़जाने को खरबों रुपये का नुकसान हुआ है। इनामुर रहीम ने गैर कानूनी तौर पर फौजी जर्नैलों को अलॉट किए गए इन प्लॉट्स की तफसील भी नैब को फराहम की थी। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने अपनी दरख्वास्त में मुतालबा किया था कि नैब मुशर्रफ की जानिब से अलॉट करदा तोहफ़ा की गई ज़मीन का मुकम्मल सरकारी रिकॉर्ड हासिल करे और ज़मीन की वापसी के लिए डायरेक्टर जनरल वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन को हिदायत दे कि तमाम ज़मीनें इस मुल्क की हैं जो आवाम की मलकियत है। नैब को दी गई दरख्वास्त में इनामुर रहीम ने जनरल मुशर्रफ पर गैर कानूनी ज़राए से जायदादें बनाने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। इनकी जानिब से नैब को मुहैया किए जाने वाले दस्तावेजी सबूतों के मुताबिक मुशर्रफ और इनके ख़ानदान के नाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ 10 से ज़ायद जायदादें हैं, जिनमें से सिर्फ 2 जायदादों की मालियत ही 1 अरब रुपए बनती है। इनामुर रहीम के मुताबिक मुशर्रफ और इनके खानदान के नाम पर खैबान फैसल DH कराची में 2 प्लॉट्स हैं। DH कराची की आर्मी ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी जमजमा में इनके मलकियती 2 घर हैं। DH इस्लामाबाद में कॉर्नर प्लॉट नंबर 1A भी इनका है। DH इस्लामाबाद सेक्टर D में वाक़ प्लॉट नंबर 15A और प्लॉट नंबर 15B भी मुशर्रफ के हैं। अपनी दरख्वास्त में कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने नैब को बताया था कि मुशर्रफ ने एक अनोखी पॉलिसी मुतारिफ कराई थी कि बतौर आर्मी चीफ नौकरी के खात्मे पर जब वो आखिरी दस्तखत करेंगे तो उसके साथ खास प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर भी होना चाहिए, जो कि लास्ट सिग्नेचर प्लॉट कहलाता है। मुशर्रफ ने एक और खुफिया पॉलिसी ये भी मुतारिफ कराई कि रिटायरमेंट पर आर्मी चीफ को तमाम तर सहूलियात से आरास्ता एक तैयार शुदा 2 कनाल का घर तोहफे में दिया जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम का मौक़िफ़ था कि जनरल मुशर्रफ के ये फैसले गैर कानूनी थे, जिनसे बाद में आने वाले फौजी सरबराहान ने भी फ़ायदा उठाया। ताहम नैब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ लेफ्टिनेंट कर्नल इनामुर रहीम की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई करने से इनकारी था, लिहाजा इन्हें अदालत से रुजू करना पड़ा। इनामुर रहीम का कहना है कि इन्होंने नैब में पहली दरख्वास्त 2 अप्रैल 2013 को बमा सबूतों के दायर की। इन्होंने दूसरी दरख्वास्त 10 अप्रैल 2013 को दायर की, जिसमें FPR की रिपोर्ट लगाई गई और बताया गया कि मुशर्रफ ने कभी इनकम टैक्स अदा ही नहीं किया। 25 अप्रैल 2013 को नैब ने तहरीरी तौर पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और लिखा कि यह हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता, क्योंकि उस वक्त मुशर्रफ आर्मी चीफ था। यह खत तब के चेयरमैन नैब एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी के इमाम पर लिखा गया था। बुखारी के बाद कमरुज़्ज़मा आ गए तो कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने इन्हें तीसरा खत 20 नवंबर 2013 को लिखा और बताया कि फसी बुखारी खुद भी गैर कानूनी प्लॉट लेने वालों में शामिल थे, इसलिए उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत नहीं की। जब कमरुज़्ज़मा ने भी कोई कार्रवाई न की और ये मौक़िफ़ अपनाया कि नैब रिटायर्ड जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, तो इनामुर रहीम ने चेयरमैन नैब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 जनवरी सन 2014 को रिट पटिशन दायर कर दी। इस केस की समाअत 4 बरस बाद चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्लाह और मियां गुल हसन औरंगजेब ने की और 8 फरवरी सन 2018 को यह तारीखी फैसला दिया कि रिटायर्ड जर्नैलों के खिलाफ नैब ही कार्रवाई का मजाज है। अदालत ने नैब के इस खत को, जिसमें उसने कार्रवाई से इनकार किया था, गैर कानूनी करार दे दिया और वाज़ेह हुक्म दिया कि नैब मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी करे और बाकायदा मुकदमा चलाए, क्योंकि अब वो साबिक सदर और रिटायर अफसर है, इसलिए नैब का दायरा कार में आता है। लेकिन वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद अगले 4 बरस भी चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकारी रहे। चुनांचे 16 जनवरी 2022 को लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसकी समाअत जनवरी के आखिरी हफ्ते में 2 रुकनी बेंच के सामने होने जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।